गीता यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं ना भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 13 के श्लोक नंबर 8 में क्या बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ, इसके गुण क्या हैं, ये क्षेत्रज्ञ किस तरह का होना चाहिए और इस जीवन में हानि, लाभ, सुख, दुख, तनाव, डर, भय, द्वेष, इन सब से मुक्ति पाने का उपाय क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे कहा, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा दुख व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम्हें यहाँ ध्यान देना होगा। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, यानी देखना, सुनना, क्या पसंद आ रहा है, क्या खाना है, किस में लालच उत्पन्न हो रहा है, कौन सा स्पर्श सुख दे रहा है, ऐसे जो विषय हैं, इन सब से वैराग्य, अर्थात इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वैराग्य का अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी ये नहीं कहा कि सब कुछ त्याग दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वैराग्य का अर्थ है आसक्ति नहीं होना चाहिए, यानी बिना एसी के हम सो ही नहीं सकते, बिना मीठे के खाना हजम ही नहीं होता, ये आसक्ति है। आज बड़ी कार चाहिए, उसके बाद और बड़ी चाहिए, लोगों में दिखावा करना है, ये आसक्ति है। लेकिन वैराग्य क्या है? वैराग्य ये है, अगर एसी चल रहा है तो भी नींद आ जाएगी, एसी नहीं चल रहा तो भी नींद आ जाएगी, मखमल के गद्दे पर भी नींद आ जाएगी और एक ज़मीन पर भी नींद आ जाएगी, ये वैराग्य है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियों के सभी विषयों से वैराग्य होना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसका लालच या लत, आदत, एडिक्शन नहीं होना चाहिए। फिर कहा मन अहंकार एव च, साथ ही साथ मन पर भी कंट्रोल होना चाहिए। मन से भी हमें वैरागी बनना है। ये नहीं कि ऐसा ही सोचूंगा, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, विचारों पर कंट्रोल नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। स्थित प्रज्ञ होना चाहिए मन। अहंकार का अर्थ क्या है? अहंकार का अर्थ है किसी भी तरह के मान अपमान से मैं बिल्कुल निर्लिप्त रहूँगा, ये भाव होना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चाहे जन्म हो या मृत्यु हो, कोई बीमारी हो या बुढ़ापा हो, क्योंकि ये प्रकृति है। जिसने जन्म लिया है वो बड़ा भी होगा, वो बीमार भी होगा, उसका शरीर धीरे धीरे क्षय भी होगा। लेकिन हमारे क्या हो गया है, थोड़ी सी बीमारी आई, अरे बीमारी क्यों आ गई? बीमारी नहीं आनी चाहिए, मृत्यु होनी नहीं चाहिए, बुढ़ापा आना नहीं चाहिए। भाई बाल तो सफ़ेद होंगे ना, कितना भी रंग कर लो तुम बालों में, लेकिन बालों का सफ़ेद होना ये परिवर्तन अवश्यंभावी है, ये होगा। धीरे धीरे दांतों में समस्या आएगी, धीरे धीरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ेंगी, ये तो अवश्यंभावी है, कैसे भी करके इसको रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ पर भगवान ने बताया है कि ये जो अटल सत्य हैं जीवन के, अर्जुन इसको स्वीकार करना ही आध्यात्म है। जिसने इसको स्वीकार कर लिया, वृद्धावस्था की भी एक गरिमा होती है, बचपन का एक सौंदर्य होता है, जवानी की एक उमंग होती है। इन सभी को अनुभव करो, इन सभी को स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते चलो। साथ ही साथ दुख दोषानुदर्शन, तो इन चीज़ों से दुख नहीं होना चाहिए, इन परिवर्तनों से दुखी नहीं होना है, इन परिवर्तनों को रेजिस्ट नहीं करना है कि होना नहीं चाहिए। पार्लर में जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, 20-50 हज़ार खर्च करेंगे, बोटॉक्स करवाएंगे, नहीं करना है, क्योंकि यही इस उम्र की खूबसूरती है और इसका आनंद लेना है, इसका भी स्वाद लेना है, इसको भी स्वीकार करना है, क्योंकि ये बढ़ती हुई उम्र आपके अनुभवों की निशानी है। तो इसको छुपाने का प्रयास ना करें, इसमें दुख का अनुभव ना करें। साथ ही कहा दोषानुदर्शनम, दूसरों के दोष ना देखो।
देखो, अपना दोष समझना और उसको ठीक करना, ये होता है आत्मचिंतन। ये सबको करना चाहिए। लेकिन दूसरों का दोष देखना, ये होता है विकार। जब आप दूसरों के दोष देखते हैं, फिर उसकी चर्चा करते हैं, तो आप निंदा रस में पड़ जाते हैं। तो दूसरों के दोष मत देखो। जब भी आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो, तो ध्यान रखो बाकी की उंगलियां कहाँ हैं, वो आपकी तरफ हैं। तो दूसरों का दोष नहीं देखना, स्वयं का दोष देखो और उसको सुधारने का प्रयास करो। यही असली स्वाध्याय है, यही असली आध्यात्म है। तो इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। इससे आपको अपने जीवन को सरल और सुखी बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, बहुत ही मदद मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पुराने वीडियोस का लिंक आपको दूं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। जय श्री राम।